सभी को मेरा नमस्कार। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक के गीता प्रबोधिनी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट कक्षा में हमारा चतुर्थ अध्याय स्टार्ट हो गया था और आपके लगभग सर ने बताया मुझे कि 16 श्लोक हो गए हैं चतुर्थ अध्याय के। तो आज हम 16 के आगे मतलब कि 17वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक श्लोक जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, श्लोक पूरा होने के बाद आप सभी ने एक एक बार वो श्लोक रिपीट करना है, ठीक है? हाँ ठीक है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः। पूरी पंक्ति एक साथ बोलेंगे। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। पूरा श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। ठीक है, इसका एक एक शब्द हम समझ लेंगे। कर्मणो उच्चारण कैसे करना है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। ठीक है, इस प्रकार से श्लोक बोलना है। अभी आप लोग बोलिए। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। बढ़िया। और कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। ठीक है, बोधव्यम नहीं है, बोद्धव्यम। उसमें द और ध दोनों मिला हुआ है, संयुक्त अक्षर है, तो उसमें द और ध दोनों की ध्वनि आनी चाहिए। मुझे जुकाम है, शायद आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी, लेकिन बोधव्यम नहीं, बोद्धव्यम। जैसे अपन महात्मा बुद्ध, बुद्ध बोलते हैं, तो बुद्ध में कैसे बोलते हैं, द और ध दोनों आता है, प्रबुद्ध। तो इसी प्रकार बोद्धव्यम। ठीक है, सभी दो दो करके बोलेंगे। अभी अगला श्लोक पे आते हैं।
कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः दकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् पूरा श्लोक देखेंगे। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला जो शब्द है ना कृत्स्नकर्मकृत्, तो इसमें त हलंत है, तो हम याद रखने के लिए इसको कर्मकृत ऐसा बोल रहे हैं। वस्तुतः जो हलंत व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण अर्धमात्रा में होता है। अर्धमात्रा मतलब कि केवल कृत इतना बोलना है, कृत ऐसा पूरा नहीं बोलना होता है। लेकिन याद रखने हमें वो कई बार क्या होता है कि कोई भी अक्षर स्किप हो सकता है, तो वो स्किप ना हो, हमसे बोलने में गलती ना हो, इसलिए हम उसको कर्मकृत ऐसा बोल रहे हैं। वस्तुतः इसको कैसे बोला जाएगा? कर्मण्य कर्म यः पश्येत् दकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। ठीक है, तो कर्मकृत इतना ही बोलना है, सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। लेकिन हमें ये कर्मकृत जो है, कभी हम क्या है पारायण करते 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 एक श्लोक से दूसरे श्लोक पे जब आएंगे तो ये जो त है ये स्किप हो सकता है, तो स्किप ना हो इसलिए हम इसका त जैसा उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, अभी सभी शब्द देख लेंगे एक बार। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि, पश्येद कर्मणि,
च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु, पूरा एक साथ है, बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत, कृत्स्न कर्मकृत, इसमें आधा त आधा स और न, 3 अक्षरों को मिला करके एक बना हुआ है। ये जो जोड़ाक्षर है, संयुक्त अक्षर है, इसमें त स और न है, कृत्स्न। ठीक है, तो कृत्स्न कर्मकृत। श्लोक कैसे बोलेंगे? कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। ठीक है, आप कृत ऐसा पूरा बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद होना आवश्यक है, हमें समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप में से कौन बोलेगा? जिनका हो गया है उनको छोड़ करके, बाकी नहीं बोलना। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। हाँ, बरोबर। और एक कोई? हाँ, कृष्णा जी आप बोलिए। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। ठीक है, अब नेक्स्ट में राजश्री जी आप, और एक और कौन है हमारी क्लास में? कर्मण्य पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। ठीक है, आपको नेक्स्ट उसमें बोलना था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगले श्लोक पे आते हैं। अभी 17-18 2 श्लोक हो गए हमारे, है ना? यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः तमाहुः पंडितं बुधाः तमाहुः पंडितं बुधाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। पूरी पंक्ति बोलेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। पूरा श्लोक कैसे बोलेंगे? यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ठीक है, अब शब्द देख लेंगे इसके। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं, ये पूरा एक ही शब्द है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। तो ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ठीक है, एक बार फिर से श्लोक सुनिए। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। ठीक है, अब ये आप में से बोलिए। प्रगति जी आप बोलिए। हो सर। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। बढ़िया। रायश्री जी आप बोलिए। नो। रायश्री जी आप बोलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः नैव किंचित् करोति सः नैव किंचित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः
नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः पूरी पंक्ति बोलेंगे। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः ठीक है। पूरा श्लोक कैसे बोलेंगे? त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अभी एक एक शब्द देख लीजिए। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि क्या है पूरा? कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। ठीक है। पूरा श्लोक होगा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। ठीक है। अभी आपने बोलना है। देशमुख सर आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। बरोबर। और एक जन कोई बोलिए। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। बरोबर। ठीक है। अगला श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः त्यक्त सर्व परिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः
शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। पूरी पंक्ति बोलेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् पूरा श्लोक कैसे होगा? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। एक एक अभी शब्द देख लेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा, ये पूरा एक शब्द है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः। दूसरा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अंतिम है किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ठीक है, ऐसा ही श्लोक है। अभी आप में से कोई बोलिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ठीक है, और एक जन। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बरोबर। अगले श्लोक पे आते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो
यदृच्छालाभसन्तुष्टो मैडम आप म्यूट कीजिए। हाँ, यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभ संतुष्टो यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब पूरी पंक्ति बोलेंगे। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ठीक है। अब पूरा श्लोक एक बार देखेंगे। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते
अभी एक एक शब्द हम देख लेंगे इसके। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यहाँ तक एक शब्द है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ, सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि, कृत्वापि न निबध्यते, निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ठीक है, अभी आप में से बोलिए कोई दो लोग। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ठीक है, और एक जन। और कोई भी एक व्यक्ति। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ठीक है, बढ़िया। अगला श्लोक। गतसंगस्य मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, ज्ञानावस्थितचेतसः, ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, ज्ञानावस्थितचेतसः गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। पूरी पंक्ति देखेंगे। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। पूरा श्लोक।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अभी एक एक शब्द हम देख लेंगे। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ठीक है, अभी आप में से बोलिए कोई दो लोग। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ठीक है, बढ़िया। और एक जन। यज्ञसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य, यज्ञ संगस्य नहीं है ना, गतसंगस्य। ठीक है, अगले श्लोक पे चलें। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्। हवि के साथ में र बोलना है, हविर ऐसा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणौ ब्रह्महविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरी पंक्ति बोलेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरा श्लोक देखेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अभी एक एक इसका शब्द देख लेंगे। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ, हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरा शब्द क्या है? ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, इसमें ब्रह्म ब्रह्म शब्द बहुत बार आया है, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, ये हमारा भोजन मंत्र भी है। भोजन करने से पूर्व भी ये मंत्र बोला जाता है। इसी श्लोक को भोजन मंत्र भी कहा गया है। ठीक है, अभी आप लोग बोल के बताइए। कोई भी एक जन बोलिए। हाँ, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणामृतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बढ़िया। और एक जन बोलिए कोई। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, ठीक है। आज से हम कोशिश करेंगे भोजन करने से पूर्व हम इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। इसको भोजन मंत्र भी कहा गया है। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं। देवमेवापरे यज्ञम, दैवमेवापरे यज्ञम, दैवमेवापरे यज्ञम, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञम, दैवमेवापरे यज्ञम, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञम, योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम, यज्ञेनैवोपजुह्वति, यज्ञेनैवोपजुह्वति, यज्ञेनैवोपजुह्वति।
दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। पूरी पंक्ति बोलेंगे एक साथ। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। पूरा श्लोक देखिए। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अभी एक एक शब्द देखिए। दैवमेवापरे, पहला शब्द है दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञेनैवोपजुह्वति। आधा ह और व। यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अभी आप में से कोई दो लोग बोलिए। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। बरोबर। और एक दैवमेवापरे यज्ञं योगिनं परे उपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हाँ, ब्रह्माज्ञावपरे ऐसा है वो, ठीक है। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ठीक है। आज हमारे 25 श्लोक तक हो गए हैं, तो हम यहीं पे रुकते हैं। अभी कल की कक्षा में इससे आगे का हम पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्कार।